हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी पेड़ा। और ये पेड़ा हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही झटपट बन जाता है। और इस पेड़े को बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा मावा या मिल्क पाउडर किसी भी चीज़ का हम ऐसा यूज़ नहीं करेंगे जो हमें बाहर से लाना हो। हमारे घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम ये पेड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी के लिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से इसे शेयर करिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी इस तरह का पेड़ा खाया है कि नहीं, जिस तरह का मैं आपको बता रही हूँ। तो ये पेड़ा बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है। मैं आपको इसका टेक्स्चर भी दिखाऊंगी। देखिए कितना लाजवाब टेक्स्चर है इसका, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी पेड़ा ये बनने वाला है। तो हम बनाना अपना शुरू करते हैं ये पेड़ा रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है। जार में हम डाल देंगे 1 कटोरी चना। जो मार्केट में भुने हुए चने मिलते हैं उनका छिलका उतार कर हमने ले लिया है, और इस तरह से बारीक पाउडर की तरह से तैयार कर लिया है। और फिर उसी जार में हम लेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मूंगफली जो कि हमने भून कर रखी थी, और थोड़ा सा किशमिश और बादाम, और भूनकर मैंने मूंगफली के छिलके उतार लिए थे। तो इस तरह से अब इसे दरदरी पीस लेते हैं। हमें मूंगफली को डायरेक्ट चलाकर नहीं पीसना है, एक बार बंद करना है, बटन खोलना है, ऐसे मिक्सर का करके ऑन ऑफ पीसना है। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे अपने एक बर्तन में घी हमने 4 से 5 चम्मच लिए। इससे ज़्यादा घी इसमें नहीं ऐड होने वाला है, और बहुत ही सॉफ्ट ये पेड़ा हमारा बनकर तैयार होगा। तो हमने 5 चम्मच ले लिया है घी, और अब इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी। हमने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी का लिया है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी लीजिएगा। तो हमने यहाँ 4 से 5 चम्मच चीनी डाल लिया, और इसको डालकर अच्छे से घी और चीनी को अच्छे से हम फेंट लेंगे। चीनी का पाउडर आप घर में आराम से बना सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में चीनी को डालिए और उसे पीस लीजिए। तो उसी तरह से हमने चीनी पीस कर तैयार की, और इसको अच्छे से फेंटते हुए हम इसका एक स्मूथ क्रीमी टेक्सचर तैयार करेंगे। देखिए हमारा मतलब घी पिघला हुआ था तो ये क्रीमी नहीं बन पा रहा था। तो हमने एक बर्तन में नीचे आइस को रख लिया है, और ऊपर से ये बर्तन रख के उसमें अच्छे से हम इसे मिलाएंगे ना, तो घी बहुत ही जल्दी, मतलब घी जो है वो बन जाएगा हमारा क्रीमी। तो बहुत ही जल्दी क्रीमी टेक्सचर में ये आ जाएगा हमारा घी और चीनी। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए देखिए कितना अमेजिंग और कितना फ्लफ़ी बनकर हमारा ये घी और चीनी का टेक्सचर तैयार हुआ है। तो हमें इसी तरह से फ्लफ़ी बनाकर इसे तैयार करना है। हम इसे बराबर चलाते हुए बहुत ही फ्लफ़ी बना दे रहे हैं, और जब ये फ्लफ़ी हो जाता है ना, तो आप देखिए क्रीमी टेक्सचर में आता है, तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए आइस को नीचे आप रख लीजिएगा। बार बार फ्रिज में रखना निकालना ये सही नहीं लगता है। तो इस तरह से आप आइस किसी बर्तन में रख के करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट ये हमारा क्रीमी टेक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम उसमें डाल देंगे जो हमने मूंगफली के साथ सारे चीज़ों को पीस कर तैयार किया था उसे, और जो हमने चने के बेसन को लिया था, मतलब भुने हुए चने के बेसन को, उसको डाल दिए हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से डालकर हम मिला देंगे। और इसको देखिए इस तरह से अब हम बर्फ़ हटा दिए हैं, क्योंकि अभी हम बर्फ़ की ज़रूरत नहीं है। जब हमें बर्फ़ की ज़रूरत थी तो हम उससे नीचे रखे थे। तो अब हम इसमें सारी चीज़ों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छा सा इसका एक डो तैयार करेंगे। तो ये हमारे पास मलाई वाला दूध था तो हम उसे ही लिए हैं, और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे। अगर एक साथ पूरा दूध डालेंगे ना तो मतलब बहुत ज़्यादा गीला होने का डर है, तो इसलिए हम एक साथ पूरा दूध नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छे से इसका एक डो तैयार करेंगे। और आपके पास मलाई वाला मतलब दूध ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल दूध से भी बना सकते हैं। बस दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत ठंडा दूध होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए हम बराबर इसे स्पून की सहायता से मसलते हुए अच्छा सा डो इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। आप हाथों से भी इसका डो बनाकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये स्पून से ही बहुत जल्दी और बहुत ही जल्दी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर इसका डो तैयार हो जाता है। तो कोई मतलब बहुत दिक्कत की बात नहीं होती है इस डो को तैयार करने में। और इसका जब आप पेड़ा बनाएंगे, आप इससे बर्फ़ी वगैरह, लड्डू वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे पेड़ा बनाएंगे, और ये पेड़े का लुक बहुत ही अच्छा और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा। देखिए इस तरह से हम अब हाथों से मिला ले रहे हैं, और हाथों से मिलाने के बाद हम इस मिठाई का बनाएंगे पेड़ा।
देखिए इस तरह से हम हाथों में एक मतलब छोटी सी लोई ले लिए और हाथों में गोल करते हुए इस तरह से हम चारों तरफ उसे घुमाते हुए पेड़े का आकार दे दिए हैं। देखिए कितना जल्दी और कितना झटपट बन गया है। इसी तरह से हम अपने सारे पेड़े एक एक करके बना लेंगे और बहुत ही झटपट बनकर ये पेड़ा हमारा तैयार होता है। तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी के लिए एक लाइक प्लीज़ से कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई नई रेसिपी आपको इसी तरह से मिलती रहे। और हम को कमेंट करके आप ज़रूर ये बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कभी आपने बनाई है या नहीं बनाई है, हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा। तो आपको और कौन सी रेसिपी मतलब खाना अच्छा लगता है ये भी हमें बताइएगा। कौन सी मिठाई आपकी फ़ेवरेट है? मेरी तो मिठाई बर्फ़ी फ़ेवरेट है, लेकिन आज हम पेड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बनाकर पेड़े अपने इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को डेकोरेट करने के लिए हम बादाम मतलब बीच में से कट कर लिए थे और उसी बादाम से हम एक एक बादाम इस पर सजा देंगे, तो इसका लुक भी बाज़ार वाले लुक जैसा आ जाएगा पेड़े का हमारे। तो इस तरह से हम अपने पेड़े को सजाकर तैयार कर लेते हैं और आप देख रहे होंगे कि कितना लाजवाब ये देखने में ही लग रहा है। तो जितना लाजवाब ये देखने में लग रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब ये खाने में है। इस तरह से देखिए हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है और आप भी इसी तरह से अपने घर में जब चाहें ये पेड़ा बनाकर रख सकते हैं। और इस पेड़े को आप 15 दिन आराम से रखकर फ्रिज में खा सकते हैं, क्योंकि हमने सारी इसमें सूखी चीज़ें ली हैं, बस हमने जो दूध डाला है वही हमारा ताज़ा है। तो यहाँ पर देखिए कितना लाजवाब हमारा पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से अपने घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कि हम आपके लिए और कौन सी रेसिपी बना कर ले आए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।